हेलो गाइस। चलिए आज मैं आपको महा टीईटी 2021 का एक डेमो फॉर्म फिल कर बताऊंगा। फॉर्म फिल करने से पहले आप सभी लोग इस वेबसाइट पर मौजूद ऊपर की जो टैब में आपको नज़र आ रही है मुख्य पृष्ठ पर जाहिरात, परीक्षा शुल्क, प्रश्न पत्रिका आराखड़ा, पाठ्यक्रम, प्रवाह तख्ता, अवैध पत्रक और यहाँ राइट साइड में जो महा टीईटी माहिती के जितने भी कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, ये सभी कॉलम और इस पे दी गई नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। और उसके बाद लेफ़्ट साइड में जो महा टीईटी 2021 उपक्रम लिखा हुआ है, वहाँ पर जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है नवीन नोंदनी रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप नवीन नोंदनी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, आपको इसको ऊपर करना है और इस पे की पूरी मालूमात पढ़ना है। और लास्ट में यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये जो लेफ़्ट साइड में आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको नवीन नोंदनी, ये जो टैब लेफ़्ट साइड का नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा यूज़र इन्फॉर्मेशन के लिए। ये बात याद रखिए कि ये यूज़र इन्फॉर्मेशन आपको आपका एसएससी सर्टिफिकेट 10वीं का जो सनद है, 10वीं के सर्टिफिकेट पर जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसी के मुताबिक आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करना है। फर्स्ट नेम में आप अपना नाम डालेंगे, मिडल नेम में आप अपने फादर का नाम डालेंगे और लास्ट नेम में आप अपना सरनेम डालेंगे। अगर किसी का सरनेम नहीं है एसएससी सर्टिफिकेट पे, तो वो यहाँ पर स्पेस डालकर छोड़ सकता है। अंदर स्पेस डालना है सिर्फ और छोड़ देना है। यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करें, क्योंकि रिज़ल्ट आने तक, पास होने के बाद सर्टिफिकेट मिलने तक ये आपका बहुत काम में आने वाला है। ये सब चीज़ें फिल करने के बाद सबमिट के बटन पर आपको नीचे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर एसएमएस के ज़रिए और मेल के ज़रिए आपको आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। वो आईडी और पासवर्ड आपको, जो आपके सामने ये नई टैब ओपन हो रही है, इस पर, या अगर टैब ओपन नहीं होती तो मेन पेज पर जाकर वहीं लेफ़्ट साइड में जहां आपने लॉगिन आपको नज़र आया था, उसके ऊपर नवीन नोंदनी नज़र आया था, उसके ऊपर आपको लॉगिन नज़र आएगा, वहां क्लिक करें। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपके एसएमएस में, या एसएमएस में नहीं आया तो मेल आईडी में चेक कीजिए, या मेल आईडी में आया हुआ जो आपका टीईटी रजिस्ट्रेशन आईडी है वो, और उसमें आया हुआ पासवर्ड डालकर आपको सबमिट करना है। किसी वजह से अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं आता है तो यहाँ पर आप देखिए आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। ये महा टीईटी के हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। ये इन हेल्पलाइन नंबर पर आप ट्राई कर सकते हैं और वहाँ पर अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, अगर आपको आपका ईमेल आईडी पर या एसएमएस पर आपका आईडी पासवर्ड नहीं आया है तो। टेक्निकल इशू की वजह से किसी का होता है। और आते ही आप अपना आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ सबमिट करेंगे। जैसे ही आप अपना आईडी और पासवर्ड डालकर उसको सबमिट करेंगे, लॉगिन करेंगे, आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम, ये चीज़ें आपके लिखी हुई नज़र आ जाएंगी। अगर आपका नाम 10वीं के सर्टिफिकेट के बाद किसी वजह से स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से चेंज किया है आपने आपका नाम, या शादी की वजह से आपका नाम चेंज हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये जो कॉलम नज़र आ रहा है, नेम चेंज स्टेटस, नावात बदल आहे का, या मेरे नाम पर कोई बदल नहीं इसलिए मैंने नो किया है। अगर आपके नाम में कुछ बदल है या लड़कियों का शादी के बाद नाम चेंज हो गया, तो यहाँ पर आप यस क्लिक करेंगे। यस क्लिक करते ही नीचे चेंज फर्स्ट नेम, बदल लेला प्रथम नाम, यहाँ पर आपका बदले हुआ नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपने आपका नाम और यहाँ पर आपका फादर का नाम या फिर आपका पति का नाम, शोहर का नाम डालना है और उसके बाद यहाँ पर आपका अर्नाव डालना है। इसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। एसएससी सर्टिफिकेट के ऊपर आपका जो 6 अंकों का सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद जो है तो एसएससी ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर आप किस ईयर में एसएससी पास किया आप वो डालेंगे। उसके बाद
किस मंथ में आपने एसएससी पास किया है, मार्च में, अक्टूबर में, वो डालेंगे। आपका एसएससी का सीट नंबर यहाँ पर डालेंगे आप अगले कॉलम में। उसके बाद के कॉलम में आपके पास आधार है या नहीं, तकरीबन सभी के पास आधार होगा ही, आप यस करेंगे। नहीं है तो आप नो करके आपका एनरोलमेंट नंबर भी आगे डाल सकते हैं। आप यहाँ मेरे पास आधार यस है और यहाँ मैंने नीचे 12 अंकों का नंबर डाल दिया है। जिसके पास नहीं है वो एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डाल सकता है। इसके बाद राष्ट्रीय नेशनलिटी खुद ब खुद सेलेक्ट होकर आ जाएगा, वो इंडियन ही रहने देना है। डोमिसाइल आप महाराष्ट्र के हैं क्या, हम महाराष्ट्र के रहवासी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको यस कर दिया है। सभी को आपको यस करना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है डोमिसाइल का, वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर डालना है, नेशनल डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र का। और इशू डेट, किस तारीख को वो इशू हुआ है, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद नीचे हम बढ़ते हैं अगले तरफ, तो यहाँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जाएंगी। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्वे एरिया नंबर में आपका घर नंबर, मोहल्ला, कॉलोनी, उसके बाद आपका विलेज, पोस्ट, राज्य, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड नंबर डालना है। ये सब मालूमात डालने के बाद आप नीचे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी कास्ट की इन्फॉर्मेशन देना है। जो लोग जनरल है वो यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन जनरल डालेंगे। जो जनरल जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डालेगा, और जो जिस भी कास्ट में आते हैं वो कास्ट में डालेंगे। यहाँ मैंने अपना ओबीसी कास्ट डाला है। यहाँ पर पूछता है आपके पास प्रमाण पत्र है क्या, डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट। मेरे पास सर्टिफिकेट मौजूद है इसलिए मैंने यस कहा है। और उसके बाद जो है तो यहाँ पर कोई दिव्यांग अगर होगा तो उनको नीचे की मालूमात फिल करनी होंगी, उनका दिव्यांग का प्रकार और कितने परसेंटेज है डिसेबिलिटी, और परीक्षा लेखक यानी कि उनको साथ में परीक्षा लिखने के लिए किसी की ज़रूरत है क्या, और उनका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, ये सब चीज़ें उनको यहाँ पर लगेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन फिल करनी होगी। यहाँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपके जो भी एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर जो भी आप फिल करना चाहे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखिए मैंने अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सब सेलेक्ट किया। एसएससी, कोर्स का नाम एसएससी ही है, विद्यापीठ औरंगाबाद, और विद्यापीठ डालना है यहाँ पर, या बोर्ड या यूनिवर्सिटी। तो हमारा बोर्ड था औरंगाबाद। ईयर ऑफ पासिंग मैंने डाल दिया है यहाँ पर। ईयर ऑफ पासिंग के बाद कितने मार्क्स मिले थे, कितने नंबर में से मिले थे, परसेंटेज क्या है, और उसकी श्रेणी कौन सी है, और उसके बाद यहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट नंबर। ये सब चीज़ें सेम एचएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर जो भी है, जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए इस तरह से। इसके बाद आप देखिए आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन पूछा गया है। यहाँ पर आपको आपकी डीएड, बीएड, एमएड की इन्फॉर्मेशन फिल करना है। मैंने डीएड, बीएड किया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर डीएड की इन्फॉर्मेशन फिल की है। यूनिवर्सिटी और एग्ज़ाम बोर्ड का यहाँ पर डाल दिया, एमएससी पुणे। ईयर ऑफ पासिंग, कितने मार्क्स मिले थे, कितने में से मिले थे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर ग्रेड डाले और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डाल दी। ये सब चीज़ें हमने फिल कर दी है। सर्टिफिकेट नंबर भी आना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हमने यहाँ फिल कर दी है। उसके बाद नीचे देखिए हमने देखे पेपर 1, अगर हम पेपर 1 दे रहे हैं तो यहाँ पर कुछ हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं, फ़ीस ऑटोमेटिक आ जाती है यहाँ पर 500 रुपये एक पेपर की। अगर हम दोनों पेपर देना चाहते हैं और तो यहाँ पर हमको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा बीए है, ग्रेजुएशन बीए से, इसलिए मैं सोशल साइंस सेलेक्ट करूँगा। अगर आपका बीएससी है तो आपको मैथ या साइंस सेलेक्ट करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बेस पर आप यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेंगे। तो बहुत पेपर अगर हम देते हैं तो यहाँ पर आपकी देखिए फ़ीस ऑटोमेटिक आ जाती है 800 रुपये। और अगर आप सिर्फ सेकंड पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैथ, साइंस या सोशल साइंस। मेरा ग्रेजुएशन बीए है इसलिए मैं सोशल साइंस सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर फ़ीस 500 आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम का मीडियम और सेंटर डिटेल देनी है। मैं उर्दू से एग्ज़ाम देना चाहता हूँ इसलिए मैंने उर्दू सेलेक्ट किया है मीडियम। फिर लैंग्वेजेस ऑटोमेटिक उर्दू आ जाएंगी। सेकंड लैंग्वेज में आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पर ऑटोमेटिक उर्दू आ गई है।
सेकंड लैंग्वेज में आप यहाँ पर मराठी या इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पेपर देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा फर्स्ट लैंग्वेज, और सेकंड लैंग्वेज ऑटोमेटिक मराठी आ जाएगा, आप चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप मराठी मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज फर्स्ट ऑटोमेटिक मराठी आ जाएगा और सेकंड लैंग्वेज ऑटोमेटिक इंग्लिश आ जाएगा। सिर्फ ये 2 लैंग्वेज के अलावा उर्दू और कोई भी दूसरी लैंग्वेज अगर आप देते हैं तो यहाँ पर आपको उर्दू, हिंदी, बंगाली से अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो सेकंड लैंग्वेज में आपको मराठी और इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के तौर पर आता है। दोनों में से जो आसान ज़बान आपको आसान लगती है, जिसमें आप कमांड रखते हैं, ग्रामर में आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, उसको एज अ सेकंड लैंग्वेज सेलेक्ट करें। उसके बाद नीचे डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्ज़ाम सेंटर, आपको आपका परीक्षा केंद्र चुनना है। यहाँ पर मैंने अपना ही डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। यहाँ पर मैंने परभणी सेलेक्ट कर दिया हूँ। इसके बाद आप देखिए आगे आता है फ़ोटो आइडेंटिटी। फ़ोटो आइडेंटिटी में यहाँ पर सबसे पहले आपका एड्रेस आधार कार्ड दे दीजिए। आधार कार्ड के बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालिए। उसके बाद यहाँ आपको आपकी फ़ोटो अपलोड करना है। जिसका बैकग्राउंड वाइट हो तो बहुत अच्छा है, आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, इसलिए वाइट बैकग्राउंड में ही फ़ोटो ले। वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो लेने के लिए आप मोबाइल से भी अपनी फ़ोटो ले सकते हैं। मोबाइल से फ़ोटो लो और उसको जो है तो remove.bg रिमूव बैकग्राउंड बोल के जो ऑनलाइन आप क्रोम में भी उसको कर सकते हैं, उसके ऊपर आप अपना बैकग्राउंड हटाकर वाइट कर सकते हैं। इस तरह से अपलोड रिसेंट फ़ोटोग्राफ में आप जो तो 100 KB तक के फ़ोटो चाहिए आपको। उसके बाद आपका सिग्नेचर चाहिए, ये भी आपको 50 KB में चाहिए, और ब्लैंक पेपर पे आपने इसको सिग्नेचर किया हुआ होना चाहिए, लाइनिंग का नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे कैचअप कोड जब आता है, ये सेम टू सेम आपको अगले बॉक्स में यहाँ पर फिल करना है। देखिए हमने सेम टू सेम फिल कर दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा पत्र है, पूरा प्रतिज्ञा आपको पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स में क्लिक कर लीजिए, मी वरील प्रतिज्ञा पत्र वाचले आहे वो ते मला मान्य है। और इसके बाद आप नीचे सेव प्रीव्यू पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा, एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली। इसके बाद आपके सामने इस तरह से आगे जो पूरी इन्फॉर्मेशन देखिए जो इस पेज पर आपको आ जाएंगी फिल हुई हुई। ये पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं पर भी आपको आपकी एप्लीकेशन में कुछ आपको करेक्शन करना है, कुछ मालूमात टाइपिंग की वजह से गलती से गलत हो गई है, तो यहाँ पर नीचे एडिट का बटन दिया गया है। इस एडिट के बटन पे दबाकर आप अपनी इन्फॉर्मेशन वापस से दोबारा करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आपने सही फिलअप की है और आप फ़ीस पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बाजू में ही पेमेंट का ऑप्शन है, इसके पेमेंट के ऑप्शन पर आप क्लिक करें। पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का जो है तो विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें, आपका नाम, पेपर कितने देना चाहते हैं, कास्ट और आपका जो तो अमाउंट कितना है आ जाएगा। यहाँ पर आप इस बॉक्स पर क्लिक करें और नीचे कन्फर्म एंड पे इस पर क्लिक कर लें। कन्फर्म और पे पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आसानी से हम कर सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में आपका जो ATM कार्ड नंबर है, डेबिट कार्ड नंबर, वो 16 अंकों का यहाँ नंबर डालिए। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट और पीछे जो उसके CVV पिन होता है वाइट ATM कार्ड के पीछे वाइट पट्टी पर, वो यहाँ लिखिए। आपके ATM कार्ड पे जैसा नाम है वैसा यहाँ लिखिए और मेक फॉर पेमेंट पर क्लिक करें। जैसे ही आप मेक फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा और आपके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आ जाएगा। आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर आपका ATM कार्ड से या बैंक से लिंक है वो चालू होना चाहिए, उस पर SMS आने की सुविधा चालू होना चाहिए, बैलेंस उसमें होना चाहिए। तो उसके ऊपर OTP आएगा। जैसे ही वो OTP आएगा आप OTP यहाँ डालिए और मेक पेमेंट पे क्लिक करें। आपका जो तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एक मर्तबा आपने आपकी पेमेंट कर दी, पेमेंट सक्सेसफुली होने के बाद आप अपने फॉर्म में किसी भी तरह से कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। इस बात को आप अच्छी तरह से याद रखिए। और जो पेमेंट भरने के बाद आप अपने फॉर्म की एक प्रिंट निकालिए, उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड अच्छे से लिखकर
उसको अच्छे से महफूज रखें। ये आपको हॉल टिकट निकालने के लिए, रिज़ल्ट के लिए और आगे सर्टिफिकेट लाने के लिए पास होने के बाद बहुत काम में आएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।